जिंदगी ऐसे बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आई याद तू। ये विश्व के समग्र मानव जात के लिए संदेश है। चाहे वो जिस देश का नागरिक हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, चाहे जिस महापुरुष की आराधना करने वाला हो, सबके लिए एक संदेश है कि मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हंसते हंसते उसका जीवन पूरा हो और वो संसार में न भी रहे तो भी उसको आदर के साथ नाम ले। और ये हर आदमी के अपने हाथ में, शरीर स्वस्थ रहे ये अपने हाथ में बहुत नहीं। अनेक संयम करने वालों को भी देखा जाता है कि उनको स्वस्थ शरीर नहीं रहा। डोमरी जी महाराज, संत विनोबा भावे जी, रामकृष्ण परमहंस जी, एक से एक विभूतियां रही, संयम त्याग तप की मूर्ति रही, किंतु प्रारब्ध अनुसार ये सब होता रहा। किंतु हम अपने मन को स्वस्थ बना सकते हैं, मन को हम अपने बस में कर सकते हैं। प्राणी भी अपने बस में नहीं है। न चाहते हुए कोई व्यक्ति का वियोग हो जाता है। प्राणी भी अपने बस में नहीं, प्रकृति अपने बस में नहीं। बस में होने वाली अगर कोई चीज है तो वो है मन। मन को अगर हम बस कर लें तो हम चाहे जिस स्थिति में रहें सुखी जीवन जी सकते हैं। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। आदमी के सामने परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं। हम सदैव रहते हैं, परिस्थिति हरदम नहीं रहती है। देखो, सुबह का दृश्य नहीं रहा, दोपहर का दृश्य नहीं रहा, सायंकाल का दृश्य नहीं रहा। अभी हम आप सब बैठे हैं, थोड़ी देर बाद ये भी दृश्य नहीं रहेगा, किंतु हम और आप रहते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। अगर सचमुच उसे अपनी सत्ता का यथार्थ बोध हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु स्वसत्ता का यथार्थ बोध न होने से आज भी आदमी दिग्भ्रमित है, अंधविश्वास का शिकार है। जीवन के दो महत्तम अभिशाप हैं, एक है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। ये दो बहुत बड़े अभिशाप हैं और जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे, व्यक्ति को वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध नहीं होगा, तब तक ये छूटते भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास संप्रदाय जगत में ही है। ये उनकी अपनी दृष्टि है। अगर हम निष्पक्ष होकर चिंतन करें तो संसार में दो बहुत बड़े अंधविश्वास हैं। अब अपने अपने को सब खोजेंगे कि हम उसमें हैं कि नहीं। दो बहुत बड़े अंधविश्वास हैं। संप्रदाय जगत का अंधविश्वास है कि संसार का चलाने वाला बनाने वाला कोई है। ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, प्रकृतिम पुरुषम च विध्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। कोई व्यक्ति पहले नहीं कह सकता है पहले। ये किसी भी जो सृष्टि का आरंभवाद मानते हैं उनसे आप पूछिए कि सृष्टि में पहले कौन बना, स्त्री बनी कि पुरुष बना, कर्म बना कि देह बना, बीज बना कि वृक्ष बना,
मुर्गी हुई कि अंडा हुआ, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है कि पहले ये हुआ। सदा से ये चीजें हैं और सदा रहेंगी। सांप्रदायिक जगत में बहुत बड़ा अंधविश्वास है और इस अंधविश्वास के चलते त्याग तपमय जीवन होने के बावजूद भी आदमी अपने में स्थिर नहीं है, अपने में शांत नहीं है, तृप्त नहीं है, जिसके लिए गीताकार ने कहा आत्मन्यो चा संतुष्ट तस् कार्यम न विद्यते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास, मेरे पास नहीं कहा। दूसरा अंधविश्वास है भौतिक जगत का। एक संप्रदाय जगत का अंधविश्वास कि जगत का कोई बनाने वाला है, उसकी आराधना करने से वो जगत से मुक्ति प्रदान करता है। भौतिक जगत का अंधविश्वास है कि शरीर में सुख है, ये भौतिक जगत का अंधविश्वास है। शरीर तो घोर दुख रूप है। शरीर, जिस शरीर को देखकर लोग विमोहित होते हैं, अगर त्वचा को विवेक दृष्टि से अलग कर दे तो वो न देखने लायक रहेगा न छूने लायक रहेगा, किंतु हमें वो दृष्टि नहीं प्राप्त होती है। सदगुरु कबीर साहब ने तो ऐसे ढंग से कहा है कि सब लोग उसना कड़ा निर्णय सुन भी नहीं सकते, न 100 सोनार का न 1 लोहार का। कबीर साहब ने ऐसे कहा जैसे स्वान अपामन राजी त्यों लागी संसारी। सत्य बहुत कड़वा होता है। हर आदमी को स्वतः पता है, चाहे वो जो आदमी हो, उसको अपने शरीर में किंचित भी सुख का आभास नहीं होता है, किंतु दूसरे के शरीर को देखता है तो मोहित होता है कि यहां जरूर सुख है। इस अंधविश्वास के शिकार अरबों नर नारी हैं, और जब तक ये अंधविश्वास रहेगा, चाहे कोई मिनिस्टर बन जाए, चाहे कोई बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली बन जाए, निर्विकार जीवन जीने के सौभाग्य से वंचित रहेगा। उसका जीवन विकारग्रस्त होगा ही, कोई उपाय ही नहीं है। जब तक मानव मस्तिष्क में अविद्या शेष है, तब तक आदमी विकारग्रस्त जीवन जिएगा, चाहे वो चंद्रलोक में पहुंच जाए, चाहे मंगल ग्रह में पहुंच जाए, चाहे किसी बड़े पद पर पहुंच जाए। अगर उसके दिमाग में अविद्या है तो विकारग्रस्त जीवन जिएगा। मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है जो जीते जी इन विकारों से मुक्त हो सकता है। आज भी हम देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, जो भक्त हैं, सज्जन हैं, सती साध्वी देवियां हैं, उनके लिए सरकार का नशाबंदी अभियान आवश्यक नहीं है। चाहे सरकार 1 रुपए का 100 पैकेट दे, चाहे 100 रुपए का 1 पैकेट दे, चाहे फ्री में बांटे, चाहे कंट्रोल कर दे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। संसार से उठ जाए तो और बहुत खुश होंगे कि ये व्यवस्था अच्छी हो गई, किंतु जो पीने वाले हैं, खाने वाले हैं, वो हाय तौबा मचाएंगे कि हमारी आज़ादी पर भी इस प्रकार से अंकुश लाया जा रहा है। हम मनुष्य हैं, स्वतंत्र हैं, चाहे पिए चाहे न पिए, जीते जी मुक्त हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिन जन बड़भागी। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को मानते हैं, उनमें फूल चढ़ा देते हैं, आरत श्री रामायण जी की कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, खाली उसमें जो लिखा है उसको भर नहीं मानते। लिखा क्या है? लिखा है नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 बिस्ले। ये लिखा है, उसको तरफ ध्यान नहीं देते। जानी तबह जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान बीजक की तरफ जाता है। बीजक को खूब मानते हैं। अब बीजक में साफ लिखा है
कहाँ है कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। मेरा वही जन है, वही भक्त है, वही अन्यायी है। शरीर रूपी घर में जो पांचों ज्ञान इंद्रियां झगड़ा कर रही हैं, इस झगड़ा को जो समाप्त कर दे वो मेरा जन है, वो मेरा न्यायी है। उन्होंने ये नहीं कहा जो मेरा नाम ले, संकीर्तन करे, पाठ करे और मेरी पूजा करे वो मेरा जन है, ऐसा नहीं कहा। ग्रंथों में यत्र तत्र बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, किंतु उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। मुझे एक उदाहरण स्मरण आता है। एक पंडित जी थे, उनके पास पुरोहिती कर्म बहुत था, जजमानी बहुत थी, बहुत पैसा था। विचित्रो एवं संसारा, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि घर में खाने का ठिकाना नहीं रहता, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा हुआ। पंडित जी अपवाद नहीं थे, बहुत धन था। मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है कि दूसरे के पुत्र धन परिवार वैभव को देखकर भीतर भीतर जलना कुढ़ना। एक शायर ने लिखा, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। धनवानों को देखकर, श्रीमंतों को देखकर हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि ये उनके संगठन श्रम का फल है, उनसे हम प्रेरणा लें। हम भी अपने परिवार में संगठन बनाएं, श्रम करें और गलत चीजों से अलग रहें। हम भी आगे बढ़ें, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए। सामान्य लोगों में ईर्ष्या की भावना व्याप्त हो गई। लोगों ने सोचा कि पंडित जी के एक मित्र हैं सेठ जी, उनके लड़के की शादी है तो उसमें पंडित जी जाएंगे शादी कराने के लिए, उस दिन उनके यहाँ चोरी करा लो और जो धन मिले सामाजिक सेवा में लगा दो। पंडित जी को ये बात का पता चल गया। पंडित जी ने दूसरे पंडित को कह दिया कि तुम जाओ शादी करा दो, आधा पैसा हमारा आधा तुम्हारा, जजमान हमारा है। पंडित जी शादी में गए नहीं। रात्रि में चोर आ गए, लोगों ने मिलना शुरू किया, बताए कि पंडित जी गए नहीं, कोई जरूरत नहीं। चोरों ने कहा हम आए हैं तो अपना काम करेंगे। घर में दो ही व्यक्ति हैं, कोई संतान नहीं है, एक ही पलंग पर लेटे हुए हैं। चोर अंदर प्रवेश कर गए, तिजोरी में हाथ लगाए, खटखुट की आवाज हुई, गृह देवी जग जाती है। पंडित जी को धीरे से कहती जी पंडित जी घर में चोर आ गए हैं। पंडित जी ने कहा जानता हूं। गृह देवी समझ गई कि जब जानते हैं तो कोई उपाय करेंगे। चोर तिजोरी खोल करके सोना चांदी रुपया निकाल रहे हैं और गृह देवी देख रही है। जिंदगी भर की कमाई है, न खाया न खिलाया, धन के बटुए गड़े के गड़े रह गए, आज सब निकाले जा रहे हैं। गृह देवी देख रही है, उसे रहा नहीं गया। फिर कहते हैं पंडित जी ये सारा धन निकाल ले रहे हैं। पंडित जी कहे देखता हूं। पंडित जी ने कहा देखता हूं। तो गृह देवी समझ गए कि जब देखते हैं तो कोई उपाय जरूर करेंगे, देख रहे हैं उपाय करेंगे। कुछ उपाय नहीं किए। जब सब धन लेकर के घर से बाहर निकले तो गृह देवी थोड़ा जोर से शब्दों का प्रयोग किया, अरे आपके जानने से देखने से क्या हुआ, सब धन लेकर तो चले गए। पंडित जी ने कहा इतना जोर से तू क्यों बोलती है, क्या मैं कोई बहरा हूं? मैं सुनता हूं, धीरे से बोल। गृह देवी कहने लगी आपके जानने से देखने से सुनने से फायदा क्या हुआ, आप कोई कदम तो उठाए नहीं, सब धन लेकर तो चले गए। इसी प्रकार से अगर आदमी सत्संग में सुन करके जान लिया, ग्रंथ में लिखा है देख लिया
और पढ़ लिया और जीवन में प्रयोग नहीं किया तो जो दशा पंडित जी की हुई है वही दशा हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, जानना, देखना, सुनना तभी सार्थक होता है जब जीवन में प्रयोग होता है। इमर्सन ने लिखा, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है। जब तक हम मस्तिष्क से जानते हैं वो ज्ञान कहलाता है, जब जीवन में उतर जाता है तो वो आचरण कहलाता है। आचरण का बहुत बड़ा महत्व है। संसार में वही आदमी सुखी होता है जिसका आचरण ठीक होता है। देखो, आचरण भर ठीक ना हो, बाकी सब ठीक हो, तो उसके लिए सेंट्रल जेल ही है, फिर दूसरा कोई उपाय भर नहीं। चाहे उसके पास जितने ठीक साधन हो, आचरण भर ठीक न हो तो कोई आदमी उसको अच्छा आदमी नहीं कहेगा। चाहे पुजारी हो, चाहे नमाजी हो, चाहे महंत हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, आचरण भर अच्छा न हो। आचरण मूल चीज है। गुड कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। गुड कैरेक्टर, अच्छा चरित्र का होना बहुत जरूरी है। अच्छा चरित्र के नाते ही हजारों साल व्यतीत हो जाने पर भी हम महापुरुषों की, सत्य साध्वी देवियों की श्रद्धा से मंदिर में मूर्ति स्थापित करते हैं और उनका श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। उनको हमने देखा भी नहीं, केवल पढ़ा है या सुना है कि उनका जीवन इतना विशाल था, इतना महान था, उससे हमारे मन में श्रद्धा हुई है। इसलिए हर आदमी का पावन कर्तव्य है कि जीवन की तरफ हमारा पहले ध्यान जाना चाहिए। चीजों को नंबर 2 में रखो, जीवन को नंबर 1 में रखो। और आज आदमी थोड़ी सी भूल किया है, जीवन को नंबर 2 में किया है, चीजों को नंबर 1 में किया है। इसलिए चीजों को खूब अच्छा बना रहा है, चीजें खूब अच्छी विकसित हो रही हैं, और आदमी का जीवन उस अनुपात में अच्छा नहीं है। जिस जमाने में ये लिखा गया कि यत्र नार्यस् पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। कितना सुंदर लिखा गया होगा, कितना सुंदर वातावरण रहा होगा। आज नारी जात के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, पढ़ने वाली छात्राओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा, अपहरण हो रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है, आतंकवाद इतना ज्यादा छाया हुआ है कि आज पूरे विश्व में भय का वातावरण बन गया है। आज आदमी को शेर से भय नहीं है, हाथी से भय नहीं है, आज आदमी को आदमी से भय हो गया। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से भय है, चोटी वालों को दाढ़ी वालों से भय है। जहां देखो वहां भय है। केवल भय है तो खराब आदमी से भय है, अच्छे आदमी से भय का कोई प्रश्न ही नहीं होता। अच्छा आदमी स्वयं अभय रहता है और दूसरे प्राणियों को भी अभय प्रदान करता है। हर आदमी का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि आदमी अच्छा आदमी बने, ये पहला होना चाहिए। आज आदमी मास्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, नेता बनने के लिए तो तैयार है, किंतु अच्छा आदमी बनने की तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा। और हमारे घर में जितने अच्छे आदमी होंगे उतनी सुंदर घर की व्यवस्था होगी। एक आदमी खराब निकल गया घर में, महारानी कैकेयी, पूरे परिवार में देखो दशरथ जी को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ा, पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा गया। एक आदमी के केवल मानसिक स्थिति बिगड़ने का दुष्परिणाम कितना भयानक निकला है। केवल रावण की मानसिक स्थिति बिगड़ गई, महारानी सीता का अपहरण करता है, न मालूम कितने लोग मारे जाते हैं, कितने वीर मारे जाते हैं, कितना धन का नाश हो जाता है। एक आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ जाने का दुष्परिणाम कितना भयंकर होता है। इसलिए हर आदमी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में आप आगे बढ़ें,
कल कारखानों के निर्माण में आप आगे बढ़े, किंतु पहले ही ध्यान होना चाहिए कि हम आगे बढ़े, हमारा चरित्र उज्जवल हो, पवित्र हो, आप तरह औरों को तारे, जीवो और जीने दो। ये धर्म का मूल सिद्धांत है। आप स्वयं जिए, दूसरे प्राणी को भी जीने दे। आप सुख से जिए, दूसरे प्राणी को भी सुख से रहने दे। आज शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा से बौद्धिक विकास बढ़ता है और दीक्षा से नैतिक विकास बढ़ता है। जीवन में दोनों विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बौद्धिक विकास भी चाहिए और नैतिक विकास भी चाहिए। धन भी चाहिए जीवन गुजर के लिए और धर्म भी चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए। धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। लोग जीवन तो जीते हैं, पर जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। आज आदमी बाहर से संपन्न हो रहा है, भीतर से वासनाओं के कारण दुखी है, अशांत है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके अंदर वासना की आग है, धधक रही है, उसके जीवन में सुख कहाँ है। इसलिए बंधुओं, धर्म का आधार लेकर के अपने जीवन को सुंदर बनाओ। सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पहला कर्तव्य है माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, सेवा करना। हर आदमी को अपने अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करना चाहिए, पालन करना चाहिए और जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। ये विकार ही हमें दुख और अशांति देते हैं। और तीसरा कर्तव्य है कि आदमी आदमी के काम आए, आदमी आदमी की रक्षा करे, आदमी आदमी से प्रेम करे। इन तीन बातों को हम ध्यान दें तो सचमुच हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। धैर्य से काम लें। जो भी व्यक्ति आता है एक दिन जाता है। जो हैं उनके साथ सेवा करें, प्रेम करें।